सबको जय मसीह की। आप लोग सब लोग कैसे हैं? आनंदित हैं? आमेन। आप लोग को चेहरा देख के लग रहा है आज आनंदित है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। चलिए मिलकर प्रार्थना करते हैं, फिर इसके वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते यहाँ पर जितने भी भाई बहन उपस्थित है पिता, ये सब तेरे महिमा के पात्र हैं। तू पिता यहाँ इनको लेके आया पिता, ये अपने से नहीं वरन पिता तेरी महिमा के द्वारा आए हैं पिता, तेरे अनुग्रह के द्वारा आए पिता, तेरे दया के द्वारा आए पिता। धन्यवाद करते पिता। हे पिता परमेश्वर, यहाँ पर जितने भी लोग हैं पिता, हम इनके दुख सुख को नहीं जानते, लेकिन पिता आप जानते हैं। आप इनकी सारी वेदनाओं को समझते पिता, और आपके समझ में कुछ भी चीज़ छुपा नहीं है। ये हालेलुया, तेरे रे से खेतेले रे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। अपने हृदय को पूरी तरीके से प्रभु को अभी इसी वक्त दे दीजिए। परमेश्वर के असीम उपस्थिति है जो आपकी समझ से परे है, वो आपको शांति से भरना चाहता है। हालेलुया, हालारा बस खतला रबरा तेरे रे बेरे रे खेते ले रे बारा रा बस खेती गिरी बता कतला रब तू कुतिरी बाली गिरी। हालेलुया, हालेलुया। करता हूँ मैं तेरी चिंता। आँख बंद करके प्रभु से कनेक्ट होइए। चिंता करता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। अभी समय देने का। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। अपनी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इस जहाँ में। मेरी शक्ति मैं तुझे देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इस जहाँ में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हलरा बस्सा खतलरा बरारा बरारा। परमेश्वर कहते मैं करता हूँ तेरी चिंता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, यहाँ पर जितने भी भाई बहन पिता उपस्थित हैं उन सब के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कि सारे गुप्त जागर पापों के लिए क्षमा मांगते पिता यीशु, माफ़ करने के लिए पिता मैं धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हर वो ऊंचा विचार, हर वो ऊंची सोच जो पिता तेरे वचन को ग्रहण करने से रोकते हो, तेरे राज्य के विरोध में आती है, उसका मैं खंडन करती हूँ, जिनके जीवन से कैट आउट करती हूँ। होली फायर को रिलीज करती हूँ, सारे अंधकार की आत्माओं की सारी शक्ति युक्ति योजना को मैं इनके जीवन से जलाती हूँ, खाक करती हूँ, कैट आउट करती हूँ। इनको मैं तेरे लहू में कवर करती पिता। आज जो वचन ये सुने पिता, इनके जीवन में 100 गुना फल आने पाए यीशु के नाम में। किसी प्रकार का कोई रुकावट इनके जीवन घर परिवार में ना होने पाए पिता। हालेलुया। इनको तेरे लहू के बारे में लेती पिता, जो लोग आने पर है पिता उनको तू लेके आ रहा पिता। हम विश्वास करते और धन्यवाद करते पिता। इस पूरे कलीसिया के लिए पिता धन्यवाद करते पिता। आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते पिता। अभी का जो वचन इनके लिए बताया जाए पिता, वो पिता हम नहीं वरन पिता आप इनसे बात करने वाले होने पर यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता इन सबको एक बार फिर से तेरे लहू में कवर करते हैं और आपके राज्य के लिए समर्पित करते हैं और यीशु के नाम में होकर मांग लेते हैं। आमेन। हालेलुया, 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 आमेन। देखिए आपके लिए प्रभु ने मुझे सुबह एक वचन दिया, मतलब 37 चैप्टर भजन संहिता का। ठीक है, तो वो वचन को निकालेंगे। 37 चैप्टर 37। ठीक है, 37वां अध्याय खोलेंगे। ठीक है, भजन संहिता का 37वां अध्याय खोलेंगे
एक वचन मैं पढ़ूंगी, एक वचन आप पढ़ेंगे, 20 वचन तक पढ़ेंगे, लास्ट का 2 वचन साथ में मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है? हालेलुया। कुकर्मियों के कारण मत कूद, कुटिल काम करने वालों के विषय डहा न कर। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और उस सच्चाई में मन लगाए रह। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कूद जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बात जो होते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय छिदेंगे और उनके धनुष से तोड़े जाएंगे। क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। आमेन आमेन। हालेलुया। लास्ट का वचन साथ में पढ़ना मैं भूल गई थी। हालेलुया हालेलुया। तो पहला वचन में जाएंगे, है ना? तो वचन क्या कह रहा है? पहला वचन देखिए, कुकर्मियों के कारण मत कूद, कुटिल काम करने वालों के विषय डहा न कर। हालेलुया हालेलुया। आज आप देख रहे होंगे संसार आपसे ज़्यादा उन्नति प्रगति कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि आप थोड़े कम दिख रहे हैं, वो ज़्यादा उठ रहे हैं। हालेलुया। और आप मन ही मन बोलते होंगे मैं तो प्रभु पर विश्वास करती हूँ, मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं इन लोगों से पीछे क्यों हूँ। हालेलुया हालेलुया। देखो, प्रभु हम लोगों का परमेश्वर है। हम परमेश्वर की आराधना करते, जीवित परमेश्वर की आराधना करते। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं कि वो जीवित है। हालेलुया। संसार का हाकिम कौन है? शैतान है। हालेलुया। जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं तो वो लोग शैतान को जानते हैं। हालेलुया। सीधी सी बात, कोई बीच का कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया। या तो फिर नरक है या तो फिर स्वर्ग है। स्वर्ग के बीच का कोई रास्ता प्रभु ने नहीं बनाया है। हालेलुया, है ना? तो वैसे ही अगर उन्होंने प्रभु को ग्रहण करा है तो उनके जीवन में परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। और संसारिक चीज़ों को ग्रहण किया तो उनके जीवन में संसार का राज्य है। और संसार किसका है? शैतान का है। हालेलुया। हम संसार में पाए जाते हैं लेकिन हम संसार के हैं नहीं। हम किसके हैं? हम प्रभु के हैं और हम स्वर्गीय व्यक्ति लोग हैं। हालेलुया हालेलुया। हम उस चीज़ों पर ध्यान नहीं देते कि जो शरीर को सुख देता है, हम वो चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाते हैं जो आत्मा को बचाता है। हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। आज बहुत सारे ईसाई जो हैं वो अपने कब्र का मतलब चर्च में मतलब पार्टिसिपेट करते हैं कि कुछ कब्र में जगह मिले। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि मतलब अब मेरा क्या है, बैकग्राउंड पूरा क्रिश्चियन ही है, मतलब बचपन से, लेकिन मैं प्रभु को बहुत
मतलब मेरे भी जीवन में प्रभु को उद्धार हुआ। मैं भी एक साधारण सा जीवन जी रही थी, लेकिन मेरे को वचन नहीं पता था, मेरे घर में बाइबल था। लेकिन जब वचन पता चला तो फिर पता चला कि मेरा जीवन उस तरीके का जीवन नहीं है जो परमेश्वर के अनुसार होना चाहिए। मेरा जीवन विपरीत दिशा में जा रहा है। प्रभु का वचन इस साइड जा रहा है तो मेरा जीवन इस पार जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो प्रभु ने मुझे बुलाया है, ठीक है। आज मेरे घर वाले भी मतलब है थोड़ा बहुत प्रभु में, लेकिन उतना नहीं जितना मैं हूँ। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना में है, प्रभु काम कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया, है ना। तो बहुत सारे ईसाई जो हैं, है ना, प्रभु को मानने जानने पहले से चले आ रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि उनको मतलब ये चर्च में, ऐसा चर्च में जगह मिले जहाँ पर उनको क्या मिल सके, कब्र मिल सके, कब्र का व्यवस्था हो, उनको मरने के बाद कोई टेंशन ना रहे। मरने के बाद तो आत्मा ही नहीं है शरीर में। हालेलुया। आत्मा और शरीर का रास्ता अलग अलग है। जो संसार का वो संसार में है, जो आत्मा है वो आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। अब इसके बाद पहली मृत्यु तो शरीर का होगा, दूसरा मृत्यु आपके किसका होगा, है ना। पहला मृत्यु शरीर का हुआ, दूसरा मृत्यु कब आएगा, जब आपका न्याय होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर के समक्ष में आप न्याय के दिन प्रस्तुत किए जाओगे ना, उस दिन आपका दूसरा मृत्यु, मतलब उस दिन जीवन मिलेगा या तो फिर मृत्यु मिलेगा। जीवन कहाँ है, जीवन परमेश्वर यीशु मसीह के पास है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। प्रभु मतलब बीते समय भैया जीवन के बारे में पूरा बताए हैं। अभी प्रभु का वचन और कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आपको प्रभु के मार्गदर्शन से अभी बताएंगे भैया जीवन के बारे में कि प्रभु क्या बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या है, मार्ग, सत्य, हाँ, प्रभु क्या कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, है ना। कोई मेरे बिना कोई पिता के पास पहुँच जाएगा क्या, पहुँच जाएगा नहीं। तो कहीं डायरेक्ट टिकट नहीं है। आमीन। कहीं डायरेक्ट टिकट नहीं है। आज आप कम दिख रहे हैं, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और अपने परिस्थिति से प्रभु को तौलने की ज़रूरत नहीं है। आमीन। आपको प्रभु को हमेशा अपने परिस्थिति से उठा के चलना है। आपको हमेशा प्रभु का आदर मान करते रहना। भले आपके साथ कुछ हो चाहे ना हो, आप तंगी में हो, बीमारी में, कोई भी बहुत दुख में हो, लेकिन हमेशा प्रभु को धन्यवाद करना, प्रभु को कभी कोसना नहीं। हालेलुया। आज मैं बता रही, कनान देश आप लोग पीछे बीते समय में पढ़े होंगे, भैया प्रचार करे हैं बीते समय में, अगर आप सुने होंगे तो अच्छा है। तो आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ कि जब मूसा इजराइलियों को कनान देश मतलब मिस्र से निकाल के लेके आया, तो प्रभु ने अपनी बड़ी महिमा से और पूरे चिन्ह चमत्कार से, परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति से उनको निकाल के लेके आया। फिर भी वो बड़बड़ाते थे। हालेलुया। कुड़कुड़ाते थे, प्रभु के और उसके दास के विरोध में बात करते थे। हालेलुया। इससे अच्छा तो हम मिस्र में ही रहते, है ना। वहाँ कम से कम हम काम करके अच्छा खाना तो खाते थे, ऐसा बोलते थे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, जितने लोग बड़बड़ाए ना, वो वायदे के देश में प्रवेश नहीं करे। हालेलुया, हालेलुया। वायदे के देश में जाना है ना, जो हमारा प्रदेश एक्चुअल में हम संसार में पाए जाते हैं, लेकिन हम संसार के नहीं है। हमारा प्रदेश कहीं और है, हमारा प्रदेश स्वर्ग है। हालेलुया। जब हम अपने जीवन के अपने वचन के द्वारा हम स्वर्गीय वस्तु पर धुन लगाएंगे, तो सारी वस्तु अपने आप मिलेंगी भी, प्लस हमको स्वर्ग की धुन में रहना। हालेलुया। वही हमारा कनान देश है। हालेलुया। हमारा कब्र नहीं है। हम लोग कब्र में जाने वाले व्यक्ति, देखो शरीर तो जाएगा कब्र में, एक दिन शरीर ढलेगा और हर एक व्यक्ति कब्र में पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन वो हमारा अंत नहीं है, हमारा अंत स्वर्ग में है, और वही स्वर्ग का अंत जो रहेगा वो सनातन का अंत बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि ज़्यादा डिटेल हो जा रहा है? हालेलुया। डिटेल तो नहीं है ना? हालेलुया। देखो, तो हमको किसी को देख करके अपने आप को तौलने की ज़रूरत नहीं है ना। प्रभु यीशु मसीह, देखो, प्रभु परमेश्वर का बेटा होने के बाद भी वो इतना गरीब, इतना तुच्छ, इतना छोटा बन गया, यहाँ तक कि वो परमेश्वर का बेटा है, उसको तो बल्कि इज्जत मिलना चाहिए, उसको तो बड़ा सिंहासन बनाना चाहिए पूरे पृथ्वी में, और उस सिंहासन में बैठा करके
पूरे लोगों को घुटना टेक करके उसका सुबह से आराधना करना चाहिए। ऐसा वो चाहता तो करवा लेता। हालेलुया। उसके लिए कुछ असंभव है क्या? नहीं। प्रभु कभी जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं बनता। प्रभु चाहता है कि सभी अपने स्वयं की इच्छा से प्रभु को ग्रहण करें और अपनी आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। आमीन। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो हालेलुया, है ना। तो आप कैसे आराधना करने वाले व्यक्ति होने चाहिए? आत्मा और सच्चाई से। प्रभु क्या करता है? कभी किसी के साथ जबरदस्ती किया? आपके साथ कभी जबरदस्ती किया प्रभु ने? नहीं ना। तो जब प्रभु ने आपके साथ जबरदस्ती नहीं किया तो फिर, है ना, प्रभु चाहता है कि सब स्वयं की इच्छा से आए। ठीक है, इसलिए प्रभु अगर चाहता तो वो सिंहासन में अपना स्तुति करवा लेता, घुटना टिकवा लेता, है ना। परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को रिलीज करता ना, तो सारे कुल जाति समाज कोई भी इंसान उसके सामने आवाज़ उठाने लायक नहीं है। लेकिन वो परमेश्वर होने के बाद भी परमेश्वर होने की वस्तु को अपने योग्य नहीं समझा। यहाँ तक इतना तुच्छ हो गया कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। वो इतना दीन और नम्र हो गया कि उसने पूरे तरीके से उसके मुंह पे थूका गया, मारा गया। अभी आप फोटो देखते हो तो फोटो में दिखाते हैं ना कि बड़ा कपड़ा लगा के प्रभु को क्रूस में चढ़ाया। आपको मैं बताऊँ, उसको नंगा चढ़ाया गया। हालेलुया। वो इतना लज्जित हुआ, सुबह से शाम तक उसको नंगा टांगे हुए थे मतलब क्रूस में। हालेलुया। तो वो परमेश्वर इतना बेइज्जत हुआ, आपकी बेइज्जती को उसने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। आपके सारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया। शैतान ने सोचा कि मैंने इसको हरा दिया, शरीर के भाव में मैंने इसको मार दिया, लेकिन मैं बता रही हूँ वो आत्मा के भाव में सारी बातों को जीत गया। हालेलुया। हालेलुया। कुलुस्सी 2:15 क्या कहता है? देखो तो, कोई पढ़िए तो। हालेलुया। देखो प्रभु आपसे कितना प्रेम करते हैं। आमेन। उसने प्रधानताओं और अधिकारों का ऊपर से उतारकर उनका खुल्ला तमाशा बनाया और उसके द्वारा उनका जय जयकार की ध्वनि सुनी। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और देखो वचन क्या कह रहा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आमेन। हालेलुया। शैतान को लगा कि मैंने मार दिया। हालेलुया। लेकिन उसको नहीं पता वो खुद हार गया। प्रभु यीशु मसीह का तमाशा नहीं बना, वहां पर शैतान का तमाशा बना। आमेन। इस बात के लिए प्रभु की तारीफ हो जाइए। आमेन। हालेलुया। आमेन। देखो सारे प्रधानता जो शैतान ने आपके ऊपर जीवन में अधिकार लिया है ना, उसको सारा चीज को प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया, है ना। अधिकारों को जो शैतान ने आपके जीवन में अधिकार जमा के बैठा है, वो सारे अधिकारों को ले लिया, आपकी बेइज्जती को ले लिया, आपके दुख दर्द सारे तकलीफ को वो ऑलरेडी अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। है ना। और उसका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? मसीह यीशु में तुम सदा मसीह यीशु सदा आपको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। आप जयवन से बढ़कर हो। हालेलुया। 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 कितने लोग सो रहे? बोले हालेलुया। अब जाग जाइए। हालेलुया। अभी नहीं सोना है, जागना है। आमेन। है ना। हम लोग कब्र में जाने वाले, हमारा शरीर जाएगा लेकिन हमको स्वर्ग का धुन में रहना। आमेन। हमारा प्रदेश देखो बाइबल में कहाँ लिखा है? शादी करके घर बसाओ, बच्चा पैदा करो, है ना। और क्या बोलते हैं, अपना लाइफ सेटल करो, दूसरा नौकरी करो, है ना, आगे बढ़ो। इस तरीके का कुछ लिखा है क्या? ये किसका रीति है? संसार का रीति है। और हमारा क्या रीति है? सुसमाचार सुनो, है ना। परमेश्वर के नाम के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, प्रभु के नाम से चेला बनाओ, है ना। और जगत के अंत तक मेरे क्या बनो? गवाह बनो। हालेलुया। ये हमारा असाइनमेंट है। हालेलुया। आप जो जीवन जी रहे हो वो संसार का जीवन है। अब जीवन जीने का जो समय है वो परमेश्वर का जीवन जीने का समय है। आमेन। हालेलुया। तो यहाँ पर पहला वचन क्या कहता है? कुकर्मियों के कारण मत कोड़।
हालेलुया। कुटिल काम करने वालों के कारण के विषय डहा न कर। हालेलुया। जो गलत काम कर रहे हैं उससे डहा मत करो। बोलता है कि कुड़ने की भी आपको जरूरत नहीं है। और वचन क्या कह रहे हैं? क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। हालेलुया। इस पूरे दुनिया में ही लोग ऐसे दिखेंगे, लेकिन जो आत्मा का जीवन है, जो हम लोगों का एक्चुअल प्रदेश है, वहाँ ऐसे लोग नहीं मिलने वाले। आमेन। हालेलुया। अभी समय है पृथ्वी में, जब तक है तब तक आपके पास समय है कि आपको मन फिराना है प्रभु की ओर, सच्चाई से पूरे संपूर्ण मन से प्रभु के पास आना है। हालेलुया। अभी समय है मन फिराने का। अगर ये समय आपके जीवन से चला जाए तो ये समय वापस लौट के नहीं आएगा। इसलिए आपको अपने जीवन के, अपने लोगों के लिए बड़ा बोझ होना चाहिए कि प्रभु को आज अभी जान लो। हालेलुया। देखो, धन चला जाएगा, शोहरत चले जाएगी, पूरा मतलब क्या बोलना चाहिए, आपका जायदाद चला जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर प्रभु अभी चला गया ना, तो फिर उसके बाद मरने के बाद कोई ठिकाना नहीं बनेगा। हालेलुया। आपको प्रभु ने अनंत अपने स्वरूप में बनाया है। प्रभु ने आज से कई हजारों करोड़ों साल पहले इस पूरे पृथ्वी की रचना किया है। हालेलुया। तो सोचो प्रभु का उम्र कितना बड़ा है ना। जब उसने अपने स्वरूप में बनाया और अपने जीवन की श्वास को फूका है, तो मतलब आपका भी उम्र कितना बड़ा होगा। हालेलुया। शरीर के अनुसार अपने आप को आंकिए मत, आपका आत्मा का जीवन को ध्यान दीजिए और अपने आत्मा की ओर मनन करिए और अपने स्वर्गीय वस्तुओं के धुन में रहिए, क्योंकि ये सारी वस्तु अपने आप कभी न कभी मिट जाएगा। वचन कह रहा है। हालेलुया। एक भी वचन बिना कॉमा बिंदु के खत्म नहीं होगा। पूरा सब कुछ संपूर्ण रीति से पूरा करेगा और वो खत्म होते जाएगा। हालेलुया। 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 आमीन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। हालेलुया। आपका मेन धन क्या है? आपके पास सबसे गहरा खजाना क्या है? आमेन। हालेलुया। देखिए, वचन कह रहा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने हर एक चीजों के लिए प्रभु को अपना सुख का मूल जानिए। हालेलुया। अपने हर एक चीजों में प्रभु को धन्यवाद करिए। अपने गरीबी में, अमीरी में, हर एक परिस्थिति में आप प्रभु को धन्यवाद करिए। हालेलुया। वही आपका सुख का मूल है, वही आपको शांति देगा, सारी चीजें आपको वही मुहैया कराएगा। ऐसा विश्वास कर लीजिए। हालेलुया। वो परमेश्वर के अलावा आपका कोई दोस्त ही नहीं इस पूरे पृथ्वी में। उस प्रभु को अपना पहला दर्जा दे दीजिए। सच बता रही हूँ, वो सारे मनोरथ आप जो अपने मन में भी सोचते हैं, उसको आपको पूरा करके देगा। आमेन। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। अपने मार की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमेन। आमेन। अपने मार की चिंता यहोवा पर छोड़। हालेलुया। आप कैसे, पिता मैं चर्च जाना चाहती हूँ, है ना, मैं कैसे जाऊँ मुझे नहीं पता, लेकिन पिता मुझे विश्वास है कि तू मुझे लेके जाए। हालेलुया। ऐसे आप अपने मार की चिंता छोड़िए। बहुत सारा जीवन है, आपका भविष्य का चिंता प्रभु के ऊपर छोड़िए, है ना। अपने बच्चों का चिंता अपने प्रभु के ऊपर छोड़िए, अपने पति का चिंता प्रभु के ऊपर छोड़िए। और वो जो चिंता का समय को आप ऐसे वेस्ट करते हैं ना, वो चिंता के समय में आप प्रभु की आराधना करिए। हालेलुया। हालेलुया। चिंता करके कुछ नहीं मिलने वाला। वचन कहता है कि चिंता करके आप आपके जीवन का एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते, तो मतलब टाइम वेस्ट ही है ना। हालेलुया। टाइम वेस्ट क्यों करना? हालेलुया। जितना चिंता कर रहे हो वो चिंता को साइड लगाइए, वो चिंता के बदले में परमेश्वर की आराधना करिए और ये सारे लोगों को छोड़ दो। अब वो दारू पी के, मतलब आपके घर वाले लोग अगर मान लो दारू भी पी रहे हैं, तो उसके पीछे आप कितना पढ़ोगे? हाथ पकड़ के जाओगे उसकी गली, कहाँ वो जाते हैं उनके पीछे पीछे जाओगे क्या? नहीं ना। उनके पीछे पीछे कौन जा सकता है? दूध जा सकता है, स्वर्ग राज्य जा सकता है, छुटकारा जा सकता है, आपका प्रार्थना जा सकता है। आप जा सकते हो, है ना। आप इधर टाइम वेस्ट कर रहे हो, इधर उधर टेंशन लेके, इससे अच्छा प्रार्थना करिए ना। हालेलुया। तो वो प्रार्थना जाएगा, उसको आज़ादी मिलेगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। है ना। अपने मार की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरे धर्म
धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। आमेन, हालेलुया। आप प्रभु के पास रहोगे ना, ईमानदारी से रहोगे, प्रभु आपको एक दिन सबके सामने प्रस्तुत कर देगा। शुरू में झेलना पड़ता है, लेकिन तब आप अंत तक धीरे धरोगे ना, प्रभु आपको शिरोमणि करके खड़ा कर देगा। आमेन, हालेलुया। आज लोग आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे, आज लोग आपको तुच्छ समझेंगे, गिरा हुआ समझेंगे। अरे ये तो यीशु वाली है, अरे ये तो प्रभु को जानती है, अरे इसके पास तो फिल्मी गाना नहीं सुन सकते, अरे ये वो ये सब करेंगे। लेकिन आपको मैं बता रही हूँ ना, परमेश्वर आपको कैसे उनके सामने प्रस्तुत करेगा, देखना। हालेलुया। वह तेरा धन ज्योति के समान, आप उनके सामने चमकने वाले व्यक्ति बनेंगे। आमेन, हालेलुया। और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। आमेन, हालेलुया। आज लोग आपको नहीं समझते, लेकिन आपका प्रभु आपको समझता है। मैं हमेशा प्रभु को धन्यवाद करती, पिता मैं किसी के पास जा नहीं सकती, बेटा मैं कितना किसको समझाऊं। हालेलुया, हालेलुया। मैं किसी को कुछ समझा नहीं सकती, ना कुछ बता सकती हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर सारे चीज़ों में सब कुछ कर सकता है। तो मुझे बस जरूरत है चुप रहने की, मेरा परमेश्वर सब कुछ करेगा। आमेन। वचन क्या कह रहे हैं इसके बाद? यहोवा ने सामने चुप रहे, यहोवा के सामने चुप रहा। हालेलुया, हालेलुया, है ना। यहोवा के सामने चुप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। हालेलुया। बस आप आराधना करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, है ना। अपने जीवन को प्रभु को दीजिए, वो वचन को पढ़िए, है ना। वो समय को प्रभु की आराधना और उसके ऊपर मगन रहने में, है ना। तो और आपको बस अपने परेशानियों से आपको चुप रहना, विराम लेना है और प्रभु के ऊपर सारी बातों को क्या करना है? छोड़ देना है। आमेन, हालेलुया, है ना। प्रभु के सामने अपनी सारी बातों को छोड़ देना है। वह यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। आपको क्या करना है? धीरज रखना है। आमेन। आपको प्रभु के ऊपर विश्वास करना है। ऐसा नहीं कि प्रार्थना कर दिए तो अभी तुरंत हो। हालेलुया, ऐसा नहीं होता। हालेलुया। आपको धीरज से उस प्रार्थना के उत्तर को देखना है। आपको हमेशा प्रार्थना करते रहना, धन्यवाद करते रहना है, लेकिन उस प्रार्थना की प्रतीक्षा भी करते रहना है। आमेन, हालेलुया। उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। हालेलुया, है ना। प्रभु का वचन भी आपको सांत्वना दे के बोलता है कि उस मनुष्य के कारण मत कूड़। हालेलुया। और जिसके काम सफल होते हैं। हालेलुया। और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। आपको क्रोध नहीं करना है, आपको जलजलाहट में नहीं जाना है। अगर क्रोध और जलजलाहट और अब मतलब किसी को माफ क्षमा ना करने वाले अवस्था में रहेंगे ना, तो कभी भी परमेश्वर की शांति और उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाएंगे। अपने लोगों को आपको क्षमा करना है, उनको माफ करना है, और सारे क्रोध, जलजलाहट और गलत सलत शब्दों को अपने मुंह से उच्चारण मत करिए। बोले मैंने उसको माफ कर दिया है, मैं उसको आशीष देती हूँ। हालेलुया। आपको संपूर्ण रीति से प्रभु पे भरोसा रखना है। देखिए, संसार में आपके माँ बाप भी आपके दोस्त नहीं ना, आपका खुद का बच्चा आपका दोस्त है। आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है पता है? परमेश्वर है, और वही आपके लिए सब कुछ करेगा। तो आपको किसी से लड़ने, जलजलाहट दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको पूरी रीति से संपूर्ण मन से किसके ऊपर भरोसा रखना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है। वही आपको सारी बातों में जैवन से बढ़कर बनाएगा, है ना। हालेलुया। अपने समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से किसके ऊपर भरोसा रख? अपने पति पर नहीं, अपनी बेटी पर कहे। हालेलुया। अभी भी तो पति पति करके प्रार्थना करा के जाते हैं। यहोवा पर भरोसा रखना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आमेन। अपने परिस्थितियों पर भरोसा नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ठीक है। क्रोध से परे रह बोलता है। हालेलुया। क्रोध से परे रहोगे तभी तो परमेश्वर की आराधना कर पाओगे। क्रोध से परे रहोगे तभी तो परमेश्वर की खूबसूरती देख पाओगे। क्रोध से परे रहोगे तभी तो दूसरे का बुरा नहीं चाहोगे, है ना। क्रोध से परे रहोगे तभी तो परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहोगे। आमेन, हालेलुया, है ना। क्योंकि कुकर्मी लोग तो काट डाले
ले जाएंगे और जो यहोवा की बात जोते वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमीन। प्रभु ने आपका अधिकारी बनाया है। ऐसा नहीं है कि आप स्वर्ग जाके अधिकार लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको प्रभु ने अधिकार इसी पूरे पृथ्वी में दे दिया है। सारे अधिकार को उसने उतार दिया है। हालेलुया। क्रूस के द्वारा उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई है, प्लस वो सारे अधिकार को सारे कलीसिया को दे दिया है, और कलीसिया के व्यक्ति आप हैं, और ये सारा अधिकार किसका है? आपका है। आमीन। हालेलुया। आपको अपने अधिकारों को लेना है ना? अपने सारे परिस्थितियों के ऊपर कमांड करना। यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सारे अकेलेपन को मैं यीशु के नाम से, डिप्रेशन को मैं यीशु के नाम से, है ना, बेरोजगारी गरीबी को मैं यीशु के नाम से गेट आउट करती हूँ। प्रभु ने कहा है मेरे को वचन में, मैं पृथ्वी के अधिकारी हूँ। आमीन। हालेलुया। मैं इसी वचन को अपने जीवन में ग्रहण करती हूँ, लेकिन मैं वो वचन को ग्रहण नहीं करूँगा जो तू मेरे मन में बोलता है। हालेलुया। मैं तुझे कर्ज करता हूँ, मैं तुझे श्राप देता हूँ और अपने जीवन से निकाल देता हूँ, गेट आउट करता हूँ। ऐसे करके आपको प्रार्थना करना। ये अधिकार प्रभु ने देना है, प्रभु ने दिया है। हालेलुया। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, ठीक है, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। आमीन। दुष्ट रहेगा ही नहीं, ऐसा बोलता है, डिक्लेरेशन वाला वचन है। दुष्ट रहेगा ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो आप उसमें अपना एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं जब उनका ही जो वैलिडिटी है बहुत कम समय का है? तो उसमें एनर्जी मत वेस्ट करिए ना। आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर की आराधना करिए, परमेश्वर सारे चीज़ों को बदल देगा। बल्कि दुष्ट लोगों के लिए भी प्रार्थना करिए कि वो प्रभु को समय रहते जान जाए। आप बता रही हूँ, आपका हाथ थोड़ा सा आग में जल जाता है तो कितना चुनचुनाता है, कितना दर्द देता है, कितना जल जाता है। कितने लोगों का हाथ अभी तक जला है? मेरा तो जला है। आप लोग कभी जलन को महसूस करे हैं? कितने लोग जलन को महसूस करें? हाथ उठा दीजिए, करें तो, है ना। देखिए लगभग पूरे, ठीक है, बच्चे लोग तो नहीं करें, लेकिन लगभग पूरे लोग जलन को महसूस करें। वो जलन कितना खतरनाक होता है और कितना ज़्यादा पूरा ध्यान और पूरा आपका कंसंट्रेशन को उसमें खींच लेता है। हालेलुया। हालेलुया। और वो जलजलाहट का मिटने में भी समय लगता है, और वो जलजलाहट जब तक रहता है ना, आप बेचैन बेताब रहते हैं और ऐसा लगता है कि ये कब ठीक हो। हालेलुया। तो वो जलजलाहट में आप अपने दुश्मन को भी जलता नहीं देख पाओगे। हालेलुया। और वो जलजलाहट सनातन का जलजलाहट है, और उस जलजलाहट का कोई अंत नहीं है, जो नरक की आग के नाम से जाना जाता है। हालेलुया। तो आपको और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना है। भले लोग ने आपकी बेइज्जती करी है, बुराई करी है ना, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन आपको उसको माफ़ करना है ताकि परमेश्वर उसके जीवन को छुए और आपकी प्रार्थना और आपकी विनती के द्वारा उसके जीवन में उद्धार आए, परमेश्वर का अनुग्रह आए और उसका जीवन बचे, और वो नरक की आग में नहीं परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के सामने आनंद करने नाचने वाला व्यक्ति होने पाए। आमीन। हालेलुया। है ना। तो आगे का वचन में मैं इतना डिटेल नहीं चाहूँगी, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु आगे के वचन में क्या कहता है? 11 वचन, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। आमेन। आमेन। हालेलुया। आपको मैं बताऊं, प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी में रह करके 2 रोटी को मतलब जब तोड़ करके पूरी ये भीड़ को खिला दिया ना, है ना, वो क्यों परमेश्वर का मतलब मिरेकल उसके जीवन से प्रस्तुत हो गया और पूरे 5000 लोग तृप्त हो गए। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा होने पर भी परमेश्वर का बेटा नहीं रहा। वो अपने आप को इतना तोड़ दिया, इतना नम्र हो गया कि वो अपने मतलब परमेश्वर वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा सबको खिलाने लग गया। हालेलुया। जितना ज़्यादा आप परमेश्वर में अपने सुख समृद्धि और अपने आप को कम मतलब अपने प्रतिदिन का क्रूस को उठाएंगे ना, हालेलुया। मैं बताना चाह रही हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ज़रूरी नहीं है, हालेलुया, लेकिन आप उस
समय में कैसे परमेश्वर को महिमा देते हैं, ये जरूरी है। आमीन। वो परमेश्वर जानता था, उसके चेले लोगों को भी कोई उम्मीद नहीं था कि वो 5000 व्यक्ति लोगों को खाना खिला पाएगा। हालेलुया। लेकिन आप जब परमेश्वर से टूटे मन से, पूरे हृदय से लोगों की अच्छा चाहने के लिए प्रार्थना करेंगे ना, वहाँ पर पूरा स्वर्ग राज मिल करके उनको तृप्त करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से ही हमको सीखने को मिलता है। प्लस हम भी अपने जीवन को पूरे तरीके से प्रतिदिन के क्रूस के साथ चलेंगे, दीनता नम्रता के साथ। दीनता नम्रता, आप जब अपने आप को प्रभु के सामने पूरे तरीके से खोल देंगे, हालेलुया, अपने वचन के सामने और वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को प्रभु को 100% दे देंगे, वो दीनता नम्रता आपके जीवन से अपने आप फ्लो होगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने अधिकारी बनाया है आपके भी घर में। भले आपके पास खाने को कुछ भी नहीं रहेगा, आपके पास थोड़ा सा चावल थोड़ा सा दाल रहेगा, अगर आपके पास बहुत सारे लोग भी आ जाएंगे ना, तभी भी आप तृप्त कर दोगे। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में मल्टीप्लिकेशन दिखेगा जब आप प्रतिदिन का क्रूस उठाओगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। है ना। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। आमीन। बड़ी शांति, छोटी शांति, बड़ी शांति, 2 मिनट का शांति, 2 सेकंड का शांति, ऐसा शांति, हाँ, पड़ोस वाली शांति। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? बड़ी शांति। हालेलुया। वो शांति जो बड़ी है, वो शांति जो आपके समझ से परे है, वो शांति जो आपको पूरे रीति से निर्भय करता है। आमीन। हालेलुया। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। आमीन। जब आप शांति से भरे रहते हो ना, तो आप परमेश्वर के आनंद से भर जाते हो। हालेलुया। आपको कुछ सोच के दिखा के हंसने की जरूरत नहीं, आप खुद ही आनंद से अपने आप उछल जाएंगे। आमीन। हालेलुया। 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 देखिए, एक वचन मैं पढ़ाना चाहती हूँ। फिलिपियो 4:4 से पढ़ेंगे, 4:4 से 8 तक। हालेलुया। हालेलुया। सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु की निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख परिस्थिति के किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो आमीन। हालेलुया। वचन क्या कह रहा देखना। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। आमीन। प्रभु कह रहा है आनंद, मतलब वचन कह रहा है आनंदित रहो। फिर बोल रहा है मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। आमीन। हालेलुया। इसके बाद है ना, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। आमीन। अभी देखो, आपको किसी को गाली बकने की जरूरत नहीं, किसी के साथ बुरा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है, किसी को कम ज्यादा तौलने आंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन कहता है तुम्हारी कोमलता सारे मनुष्यों के ऊपर क्या हो? प्रकट हो। आमीन। हालेलुया। अभी किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता मतलब, आप लोग बताइए, किसी भी बात की चिंता का मतलब क्या समझते हैं? किसी भी बात की चिंता करना है? यहाँ पर लिखा होगा किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन एक बात की चिंता कर लेना, ऐसा लिखा है वचन। हालेलुया। क्या बोलता है वचन? बताइए। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समक्ष उपस्थित किए जाए। आमीन। कितने लोगों को समझ में आया वचन? अब हाथ नीचे। कितने लोगों के लिए ये है वचन? हाथ ऊपर। कितने लोगों के लिए है? मतलब आप लोग, मतलब जो लोग हाथ नहीं उठाए, मतलब दिव्य लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया।
ठीक है, किसी भी बात की चिंता मत करो, वचन कह रहा है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने समक्ष में क्या करें, उपस्थित किया जाए। आगे तब परमेश्वर की शांति, हालेलुया, कितने लोगों को चाहिए शांति? आमेन, सबको चाहिए। आमेन। देखो शांति का ये नुस्खा है, हालेलुया हालेलुया। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब आप ऐसा करते हैं ना तो शैतान आपके विचारों तक पहुंच नहीं सकता, हालेलुया। और आपका विचार परमेश्वर की आराधना का विचार रहता है तो शैतान परमेश्वर की आराधना करने थोड़ी ना आएगा आपके साथ, हालेलुया हालेलुया, बल्कि वो आपको रोकेगा। हमें ठीक है, तो वैसे ही मतलब ये पूरा 20 तक है वचन, आने वाले समय में इसको कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम लोग मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आपसे बात किए हैं और सच में प्रभु ये वचन के द्वारा मैं देख रही हूँ कि बहुत लोगों से बात कर रहे हैं। आमेन, हालेलुया। और मेरे को विश्वास है कि आप ये पूरा अध्याय घर जाके पढ़ेंगे, है ना, और थोड़ा सा मनन करेंगे और थोड़ा ये अध्याय को सामने में रख के प्रार्थना जरूर करिएगा, परमेश्वर उत्तर देगा। आमेन। ऑलरेडी उत्तर दिया है लेकिन और अच्छे से उत्तर मिलेगा। आमेन। चलिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते पिता इस वचन के लिए, पिता इस वचन के द्वारा इनके जीवन को तूने छुआ पिता, पूरी रीति से शांति हृदय में, ढाढ़स मन में बल दिया पिता। आपका धन्यवाद करते पिता। ये पिता यहाँ पे जितने भी भाई बहन उपस्थित हैं उनके मन विचार, कल्पना, स्वप्न, दर्शन, दृष्टि को तेरे राज्य के लिए मोड़ देते पिता। हे पिता इनके घर परिवार में उद्धार शांति को बोलते हैं वरन पिता इस वचन के द्वारा इनके जीवन की बहुत सारे डिटेल वाले एरिया में आप कार्यरत होने पाए पिता। पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण लीजिए पिता। ये तेरे बच्चे पिता, इनको मैं तेरे लहू में कवर करती हूँ और तेरे राज्य के लिए समर्पित करती हूँ। और पिता परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ और आने वाले सभी पिता वचन के प्रचार और पिता दान और सारे चीज़ों को आपके लहू में कवर करके आपके राज्य के लिए दे देती हूँ। गवाहियों को भी तेरे राज्य के लिए दे देती हूँ। धन्यवाद करती पिता अभी के समय के लिए। एक बार फिर से पिता मेरे भाई बहन को तेरे लहू में कवर करके आपके राज्य के लिए एक बार फिर से समर्पित करती हूँ यीशु के नाम में। आमेन।